Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बात करेंगे जो सिलेबस है आपका, लेटेस्ट सिलेबस कह लीजिए आप, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। हालांकि ये कहना गलत होगा क्योंकि सीटेट सितंबर 2026 के लिए 6 सितंबर को जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में, एग्ज़ाम पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं है। बट आपको पता है हल्का हल्का सा चेंज क्वेश्चंस में रहा इस बार। और क्या वो पैटर्न रहा, ऑफिशियल सिलेबस क्या है, ऑफिशियल सिलेबस में एक्स्ट्रा चीजें क्या हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो पेपर में आ सकती हैं। जैसे पिछले कई बार से मैं देख रही थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, इस बार एक सेट में एक क्वेश्चन आया है ना। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ी है, जो कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं। 8 क्वेश्चन तक गए हैं एक सेट में, तो एक में 6, एक में 5, क्योंकि 3 सेट में पेपर हुआ है, 3 शिफ्ट में। भाई आपका 7 तारीख को, 7 फरवरी को पेपर था, 8 फरवरी को पेपर था। तो क्योंकि जब संख्या ज़्यादा हो जाती है एस्पिरेंट्स की या कैंडिडेट्स की, तो ये 2 शिफ्ट में या 2 दिन में पेपर लेते हैं। तो जिसमें कि 5 सितंबर को भी हो जाए एग्जाम, टीचर्स डे के दिन इस बार बहुत संभावना है, अगर कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं सीटेट में, तो कि 5 और 6 सितंबर दोनों को पेपर हो जाए। तो मैं तीनों शिफ्ट के बारे में आपको बताया और एक प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आप बैच में हैं तो आपको कुछ और सोचना ही नहीं है, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी की समरी हो, लाइव क्लासेस हो, रिकॉर्डेड क्लासेस हो, वो कुछ और आपको वहाँ चिंता करनी नहीं है। बट अगर आप बैच में नहीं भी हैं, मान लीजिए, है ना, तो भी आप कैसे तैयारी करेंगे, या सिलेबस को तो फिर भी समझेंगे अगर आपने बैच ले भी लिया है तब भी। भाई हमें गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं आजकल, हम किस लिए करते हैं कि लोकेशन डाल के हमें पता चल जाए कि जाना कहाँ है, कौन सा रास्ता लेना है जो थोड़ा शॉर्टेस्ट हो। तो वही एनालिसिस हम करेंगे कि जरूरी नहीं है कि आपको लंबे रास्ते से जाना है। अगर आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक कौन से हैं, तो पहले हम उन्हें करें, फिर उसके बाद बाकी टॉपिक्स को भी करें, क्योंकि सीटेट में आप टॉपिक नहीं छोड़ सकते। ये 18 तारीख तक फीस है, उसके बाद फिर ये डिस्काउंटेड फीस है, ये आप देख लीजिए करियरविल ऐप डाउनलोड करके। सीटेट, यूपीटेट या बाकी किसी बैच में टीचिंग के अगर आपको एनरोल करना है तो करियरविल के टीचिंग सेक्शन में जाइएगा, क्योंकि वहां बाकी भी बैचेस रहते हैं, बड़ा प्लेटफॉर्म है। चलिए खैर समझते हैं। और ये सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस भी और बाइलिंगुअल भी, ये मैं आपको पीडीएफ इसका आपको डाउनलोडेड फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है लेट्स लर्न स्क्वाड। नहीं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी होगा टेलीग्राम चैनल का, तो ये बाइलिंगुअली टाइप करके आपको एक जगह मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में अलग से पढ़ें। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें या तो एक जगह हिंदी में है पूरा, या फिर इंग्लिश में है। तो ये मैंने बाइलिंगुअल टाइप करा दिया है हर साल की तरह, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो सब इसमें कवर हो गए हैं। अब जो एनालिसिस की हम बात कर रहे थे वो आपके सामने मैं थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ कि अगर आप देखेंगे अजर्शन रीजन, एक तो ये माइक पता नहीं इतना लूज है, अगर आप अजर्शन रीजन देखेंगे तो आपके 8 क्वेश्चंस तक अजर्शन रीजन से आए हुए हैं। अजर्शन रीजन क्या है? कथन कारण। जब से पेपर ऑनलाइन हुआ तब से इस तरह के क्वेश्चंस 2020 की बात है, 2021 से आने शुरू हुए। पहले 4 क्वेश्चन आने शुरू हुए, अब 8 तक पहुंच गए। यानी एक सेट में अगर आप देखेंगे 8 फरवरी के पेपर 2 को उठा लें तो 8 क्वेश्चन हैं, 7 फरवरी के पेपर 2 को उठा लें 6 क्वेश्चन हैं, पेपर 1 को भी उठाएंगे तो 5 क्वेश्चन है। यानी 5 नंबर आपके अजर्शन रीजन के हैं। और अजर्शन रीजन में आसान से टॉपिक से भी अगर क्वेश्चन बनता है तो वो मुश्किल लगता है आपको। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है ना, कि कथन और कारण के सवाल आप जब सॉल्व कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन होगा। 9 बजे शाम को हम मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे में पूरी कोशिश रहेगी कि मैं यूट्यूब पे भी मिल पाऊँ आपको। बैच में तो ऑफकोर्स डेली क्लास होनी ही है, ठीक है। इस बार यूट्यूब पे थोड़ा सा एक्टिवली काम करेंगे, बहुत दिन हो गए यूट्यूब से छुट्टी लिए, थोड़ा सा काम हो जाए। इस बार 9 बजे रात को मिलेंगे, ठीक है जी। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, है ना। इन बिटवीन मुझे थोड़ा बहुत ट्रैवल करना है, वो एक अलग कहानी है। बट आप 30 आउट ऑफ 30 ला पाए, इसमें पूरा योगदान, पूरा महत्व जो है करियरविल बैच में हो चाहे वो यूट्यूब पे हो, इनफ दिया जाएगा। फ्री नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप बिल्कुल ही ऐसी स्थिति में। नहीं तो एक जितने में आप बैच अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं सीटेट का, उतने में आप बैच में आ सकते हैं। आपको कोई किताब, कोई प्रीवियस ईयर, कुछ भी, कोई क्लास, कुछ और सोचने की जरूरत है ही नहीं। व्हाट हैपन टू योर माइक्रोफोन, यार ये थोड़ा सा, ये सबसे हल्के वाला मंगवाया था, मेरा माइग्रेन का इशू चल रहा है थोड़ा, और उसमें भी ये इधर उधर होता रहता है ज़्यादा हल्का होने की वजह से। तो इसको चेंज कराएंगे यार कल बोल करके टीम को, नहीं तो वो पुराने वाला ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत मूव करता है इधर से उधर, तो इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, ठीक है। 9 बजे का टाइम अब आप निर्धारित कर लीजिए। 9 बजे यूबीटेट के लिए भी मैं कुछ सेशंस लूंगी, डोंट वरी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये अजर्शन रीजन के क्वेश्चन में टॉपिक कुछ फिक्स नहीं रहता, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। जेंडर से बना देंगे, सोशलाइजेशन से बना देंगे, लर्निंग से बना देंगे, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन कथन और कारण के रूप में आ सकता है। एक बार मैं दिखा देती हूँ कि ये आपको किस तरह से कथन और कारण के रूप में जो है, ये 6 सितंबर का आपका सिलेबस है, क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा।
ये, और इवन लेट्स लर्न की ऐप पे भी और करियरविल ऐप पे भी आपको हम ये फ्री एक्सेस दिला देंगे इस पीडीएफ का। ठीक है, ये 3 सेक्शन है, आपको पता ही है, जैसा कि 30 नंबर का आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है, बट ये 30 नंबर आपके 90 नंबर में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आप पढ़ लेते हैं 30 नंबर की, अगर आपके 30 नंबर अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो आप इन 30 नंबर से जो 90 नंबर की पूरी पेडागोजी आती है पेपर में, इंग्लिश में भी 15 नंबर की पेडागोजी आएगी, यानी दोनों लैंग्वेज में 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है, तो 30 नंबर वो हो गए। 30 नंबर इस सब्जेक्ट के खुद के हो गए, 60 नंबर हो गए। फिर अगर आप एसएसटी या साइंस में जा रहे हैं तो वहां भी 20-20 नंबर की पेडागोजी देखने को मिलेगी, है ना, 80 नंबर हो गए। तो इस तरह से आपको ये मतलब 30 नंबर तक मिल जाता है, अगर दोनों मिला दें 60 नंबर में से, तो 20 तो मिनिमम है। तो पेपर 2 में भी अगर आप देखें तो 80 नंबर तक की पेडागोजी का रोल है, पेपर 1 में तो सीधा 90 नंबर है ही। तो अगर पेडागोजी आपकी अच्छी हो जाती है तो आप पूरा पेपर सीटेट का डील करने में आपके लिए आसानी होती है, क्योंकि ये टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपको हेल्प करते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि करके कहानी क्या है। अगर आप जाएंगे सीटेट के, ये है ऑफिशियल आपका सिलेबस जो बाइलिंगुअल नहीं होता। अगर आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड किया होगा तो आपने देखा होगा, इसको मैंने बाइलिंगुअली टाइप करा दिया है। ठीक है, जिससे आपको आसानी हो जाए। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 15 से 20 टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में आते हैं, अगर आप मोटा मोटा उसको कंसोलिडेट करके देखें तो। ठीक है, ये आप देख ही पा रहे हैं सारे, ये 15 क्वेश्चन आपके चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास से। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए सिलेबस सेम है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कौन सा पेपर पेपर 1 है और कौन सा 2 है, सेम ही आता है। एक मिनट रुकना यार, इसको मैं करेक्ट कर लेती हूँ, एक मिनट रुको। देखना अभी ठीक हो गए, इसको कल चेंज कराएंगे। ये जो है बिना मतलब की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है जी, चले। हाँ, देखिए, असर्शन रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही सिंपल तरीका है कि आप पहले सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लें, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मत उतरिएगा, है ना, अपने कॉन्सेप्ट्स बेहतर कर लीजिए, और जिसके कॉन्सेप्ट बेहतर है उससे सवाल भी फिर बनने लग जाते हैं अपने आप, वो तो आप देख लीजिएगा, जादू की तरह सॉल्व होंगे इस बार, डोंट वरी। ठीक है, तो समझते हैं कहानी क्या है और देखते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये मैं आपको 3 सेक्शन में, यही हिंदी में मिलना है, पेपर 1 पेपर 2 ये सेम सिलेबस है। इसी सेम सिलेबस को मैंने क्या किया है, ये आपको, ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन है जिनकी मैं बात कर रही थी, कि कथन कारण के सवाल 8 सवाल तक आते हैं। अब ये किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं, ये डेवलपमेंट से होगा, एक सवाल प्रॉब्लम सॉल्विंग से हो जाएगा, लर्निंग से हो जाएगा, लैंग्वेज से हो जाएगा, लेकिन ये कथन कारण वाले सवाल सबसे ज्यादा डर इन्हीं से लगता है लोगों को। इसमें कॉन्सेप्ट अगर बेहतर है तो आपसे ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये अगर पूरा पेपर आप एनालाइज करने जाएंगे तो जैसा कि मैं आपको दिखा भी रही थी कि 8 क्वेश्चन है असर्शन रीजन के जो मिक्स्ड हैं, कोई डेवलपमेंट से मिल जाएगा, कोई लर्निंग से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग से मिल जाएगा, है ना, इसमें टॉपिक कुछ निर्धारित नहीं होता। इंक्लूसिव एजुकेशन से 7 सवाल आए, जबकि 5 नंबर का है सिलेबस में इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, पियाजे वाइगॉत्स्की कोलबर्ग मिलाकर के 4 क्वेश्चन, इस बार कम है, नहीं तो ये 8-8 नंबर तक चला जाता है कई बार। अकेले प्याजे से भी 4-4 क्वेश्चन मैंने आते हुए देखे हैं, तो इसको फिक्स नहीं कह सकते, बट पढ़ना हमेशा है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन ये तीनों टॉपिक मिला के, प्याजे वाइगॉत्स्की कोलबर्ग और एक कंस्ट्रक्टिविज्म का क्वेश्चन भी इसी से आता है, तो 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम है, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन से 7 क्वेश्चन, प्याजे वाइगॉत्स्की कोलबर्ग से 4 क्वेश्चन, डेवलपमेंट से एक पेपर में कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कि 3 क्वेश्चन मिले हैं, ये रेयर होता है, नहीं तो 3 से 5 क्वेश्चन। अब इसमें असर्शन रीजन का भी एक आध क्वेश्चन हो सकता है जो डेवलपमेंट का ही हो, 3 से 5 क्वेश्चन आपके डेवलपमेंट से भी मिलते हैं, तो ये टॉप हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं सीटेट के। फिर एनईपी से एक क्वेश्चन इस बार आ गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में उन्होंने इंक्लूड नहीं किए, बट ऑनलाइन पेपर में भी एनईपी पूछ लिया गया था, फिर कई साल तक नहीं पूछा और इस बार पूछ लिया है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कहानी है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को लेकर के अगर है तो आप बता सकते हैं। अब आते हैं सिलेबस को एक एक करके एनालाइज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, ये बाइलिंगुअल है, 30 मार्क्स, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में सेम रहेगा, बात ठीक है। हाँ, अगर हम बात करते हैं यहां, तो 30 नंबर को अगर आप बैच में हैं तो आपको कुछ और सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं उठाना है, 30 में से 30 सिर्फ क्लासेस ले लो, जो कराया जा रहा है उतना कर लो, रिवाइज कर लो, मोर देन इनफ हो जाएगा। क्वेश्चंस वही हैं, रिवीजन के भी, एक्सपेक्टेड भी, प्रीवियस भी, सब कुछ मिल जाएगा।
सीडीपी के 30 मार्क्स यानी बाल विकास के पेपर 2 दें आप, पेपर 1 दें, दोनों में ही आता है ये, सिलेबस एकदम सेम है। पेपर उन्होंने सिलेबस में ऐसा लिख दिया है कि अगर आप पेपर 1 के लिए जा रहे हैं तो 6 से 11 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिए, और अगर पेपर 2 के लिए जा रहे हैं तो 11 से 14 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिए, यानी 6th to 8th के बच्चे को। बट इससे कोई रत्ती भर का फर्क पड़ता नहीं है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ पिछले इतने सालों के। ठीक है, तो सिलेबस एकदम सेम है, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, सीडीपी में कोई भी अंतर नहीं है, हिंदी इंग्लिश में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है बात। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, ये 30 नंबर का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो 30 नंबर में डिवाइड किया हुआ है सीबीएसई ने। ठीक है ना। हाँ, यूट्यूब पे भी पढ़ेंगे यार इस बार, जितना हो सकेगा मैक्सिमम कोशिश करेंगे। देखिए, तो अगर हम बात करें यहां तो एक चीज निकल के आती है, एक है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट जो पहला सेक्शन है सिलेबस का, अभी हम आएंगे सिलेबस को डिस्कस करने पे, जो आता है 15 मार्क्स का, 15 नंबर का, जमानों से ऐसे ही होता रहा है। सीटेट में आप एक सिंगल टॉपिक भी छोड़ के नहीं जा सकते सिलेबस का, अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो 1 नंबर आपका जाएगा, या फिर वो टॉपिक आपने किसी और टॉपिक के माध्यम से कर लिया हो। जैसे शुरू की जो पहली यूनिट है या शुरू की जो 2 यूनिट है, अगर किसी ने बहुत अच्छे से की हुई है तो तीसरी यूनिट के मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो जाते हैं, इतना बिल्कुल कह सकते हैं हम। तो 15 नंबर चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका इंटेलिजेंस, फिर प्याजे वाइगोत्स्की की थियरी, सोशलाइजेशन, जेंडर यानी लिंग, और ये आपका सामाजिकरण है ना, ये सारे टॉपिक जो है इसमें आ जाते हैं। आपका सीसीई असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन 1 नंबर का टॉपिक, तो ये कुछ 13-14 टॉपिक हैं जो 15 नंबर में आते हैं। फिर अगर हम बात करें, इसमें से भी 3-4 टॉपिक हैं जो 10 नंबर तक ले जाते हैं, बाकी के सारे टॉपिक हैं 10 जो 1-1 नंबर में आते हैं। ठीक, फिर आता है इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा भी मैंने आपको बताया 7 नंबर का आया हुआ है इस बार के पेपर में, अगर आप देखेंगे। वैसे ये 5 नंबर की वेटेज है, इसमें 5 मार्क्स की वेटेज है। तो कई बार ऐसा होता है कि वेटेज ज्यादा चली जाती है, उसका रीजन है कुछ टॉपिक्स मर्ज होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना। फिर आता है लास्ट आपका लर्निंग एंड पेडागोजी की यूनिट। 3 यूनिट में पूरा सीडीपी का सिलेबस डिवाइडेड है, अधिगम और शिक्षण जिसको आप कह लीजिए, पेडागोजी को शिक्षण शास्त्र कहते हैं। ये है आपकी 10 मार्क्स की यूनिट। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं, अगर आप टोटल करके देखेंगे 15 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको बाल विकास कह रहे हैं, कितनी 5 नंबर की, 20 हो गए। और थर्ड यूनिट लर्निंग एंड पेडागोजी सबसे आसान यूनिट, और 10 नंबर, स्कोरिंग बहुत है ये यूनिट। तो ये 15 और 5 20 और 10 30, तो 30 मार्क्स आपके टोटल हो गए 3 यूनिट मिला करके। अब इसमें ये मत सोचिएगा कि कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप आखिरी यूनिट से पढ़ना शुरू करेंगे नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। अगर आप शुरू की यूनिट बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको काफी हद तक इंक्लूसिव एजुकेशन समझ में आने लगता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विविधताओं का जो टॉपिक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं आपके जो इंटेलिजेंस है बच्चे का, तो इन सबको पढ़ के आपको वैसे ही इंक्लूसिव एजुकेशन का आइडिया लग जाता है कि बच्चे भिन्न तरह के होते हैं, एक तरह के नहीं होते, और उनको कैसे डील करना है ये आप फिर इंक्लूसिव एजुकेशन में सीख जाते हैं। तो ये जो यूनिट है नंबर 1 वाली, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और सीटेट का सिलेबस सीक्वेंस में किया जाए तो बेस्ट रहता है। हम क्लासेस में भी वैसे ही चलते हैं। तो बाल विकास की जो ये 15 नंबर हैं, 14 टॉपिक हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 15 नंबर आपको बाकी के 15 नंबर में बहुत हेल्प करते हैं। अगर ये 15 नंबर आपके स्ट्रांग हैं तो हो सकता है आपने ये दोनों यूनिट ना भी पढ़ी हो, मैं इतना भी कह सकती हूँ कॉन्फिडेंस से, आपने अगर दोनों यूनिट नहीं भी पढ़ी हैं तब भी आप 20+ नंबर ले आएंगे, अगर आपको पहली यूनिट बहुत अच्छे से स्ट्रांग, जिसको कहते हैं एक्चुअल में स्ट्रांग है तो क्योंकि ये फिर फॉर्मेलिटी जैसे लगते हैं बाकी के दोनों यूनिट, अगर एक बार आपने फर्स्ट यूनिट को अच्छे से पढ़ लिया तो। हालांकि इंक्लूसिव एजुकेशन में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एकदम नए से हैं, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बन जाती है तो 20 नंबर तो आपके मिनिमम आ जाएंगे अगर आपने पहली यूनिट ही सिर्फ की है तो। हालांकि आपको पूरा सिलेबस करना है और 30 में से 30 लेके आने हैं, बहुत सारे लर्नर्स हर बार लाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब समझते हैं, एक बार इसको एनालाइज कर लेते हैं कहां से क्या जरूरी है। ये आपका सेक्शन 1 या यूनिट 1 कह लो आप, चाइल्ड डेवलपमेंट 15 मार्क की यूनिट। पहला है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी विकास का संप्रत्यय और इसका रिश्ता किसके साथ, अधिगम के साथ क्या कहलाता है, यानी डेवलपमेंट कैसे जुड़ा हुआ है लर्निंग से, मैच्योरिटी से, ये हम पढ़ते हैं इसमें। फिर विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। कोर्स बाइलिंगुअल रहेगा, सारी स्लाइड्स आपको बाइलिंगुअल मिलती है मेरे द्वारा जो भी हम डिस्कशन करते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट यानी आनुवांशिकता एवं वातावरण। ये 3 टॉपिक मिलकर के 4 से 5 नंबर आपके स्कोर करा देते हैं। इस बार एक सेट में 3 नंबर का है, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि 3 नंबर में डेवलपमेंट मिले। अदरवाइज दूसरा सेट आप उठा के देखेंगे तो 4 नंबर,
तीसरे सेट में हो सकता है आपको 5 नंबर तक मिल जाए। तो 4 से 5 नंबर आपके स्कोर करा देता है। डेवलपमेंट का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, कई दिन चलता है, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, फिर टाइप कौन से होते हैं डेवलपमेंट के, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो इसमें लिखी नहीं होंगी, जो सिलेबस में भी नहीं लिखी है, बट हम पढ़ते हैं क्योंकि वो आती हैं। तो 4 से 5 नंबर आपके इन्हीं 3 टॉपिक से हो जाते हैं। हालांकि इन 3 टॉपिक में कई दिन लगते हैं। टाइप ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, फिर लर्निंग से कैसे जुड़ा हुआ है, मैच्योरिटी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है डेवलपमेंट का, तमाम चीजें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है, ये सब आप पढ़ते हैं। फिर विकास के सिद्धांत पे एक क्वेश्चन आता है, आया हुआ है इस बार भी एक सेट में नहीं आया हुआ है, दूसरी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया है। देखो आपको पता नहीं ना आपको कौन सा सेट मिलेगा, तो आपको पढ़ के तो सारे टॉपिक जाने हैं, ठीक है ना। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट एक क्वेश्चन हर हालत में आता है। आनुवांशिकता एवं वातावरण कि आपके जेनेटिक्स और आपका एनवायरमेंट कैसे प्रभावित करता है, और यही फिर आपका लर्निंग एंड एनवायरमेंट में भी हेल्प करता है। तो ये 3 टॉपिक मिलकर 4 से 5 नंबर हैं, बेहद महत्वपूर्ण। यहीं से शुरू होना चाहिए आपका जो पूरा डिस्कशन है, पूरा कोर्स है, वो शुरू ही यहां से होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है सोशलाइजेशन प्रोसेस, 1 नंबर फिक्स है इस टॉपिक का, कई बार 2 नंबर में भी आ जाता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया, बच्चों को सोशलाइज कैसे कराना है, एक्टिव पैसिव सोशलाइजेशन क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है, सेकेंडरी यानी गौड़ सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। फिर सबसे महत्वपूर्ण, यानी इस फर्स्ट टॉपिक के बाद जो महत्वपूर्ण है वो है प्याजे, वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग का सिद्धांत। ये 4 से 5 नंबर में आता ही आता है। अगर मैं बहुत ज्यादा नंबर में, किसी किसी साल ऐसा होता है कि 7 से 8 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, बाकी की परसेंटेज कम देखने को मिलती है। तो ये शुरुआत का जो डेवलपमेंट के 3 टॉपिक हैं, प्याजे, वाइगॉत्स्की हैं, ये तीनों, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ये आपका 10 नंबर तक का जुगाड़ है, ये 3 टॉपिक। हालांकि ये दिखने में 3 लग रहे हैं, बट ये कम से कम 6-8 टॉपिक इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि 3 थियरी तो ये अपने आप में ही है, प्याजे, वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग की। हम थियरी ही कई दिनों में कंप्लीट होती है प्याजे, वाइगॉत्स्की जब पढ़ते हैं। तो कोहलबर्ग तो चलो फिर भी 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। तो ये कहानी हुई, ये 5 टॉपिक हुए आपके, आपको बता दिया शुरू के 4 से 5 नंबर, फिर ये 4 से 5 नंबर, तो 10 नंबर तो, और एक सोशलाइजेशन, तो 4 और 4 भी उठा लें तो 8 और 1 9, 10 नंबर तो आपके यही शुरू के 5 टॉपिक में ही कंप्लीट हो गए। फिर आता है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब ये आता 1 नंबर में ही है, लेकिन इसके साथ मजे की बात यह है कि अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है ना, तो आपका आगे का जो इंक्लूसिव एजुकेशन है या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो टॉपिक है वो अपने आप कवर हो जाता है काफी हद तक। या फिर जो तीसरी यूनिट में लर्निंग एंड पेडागोजी आप पढ़ेंगे, उसके अंदर ये टॉपिक आपको बहुत हेल्प दे देता है। तो ये वैसे तो 1 ही नंबर का है अपने आप में, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए पहली यूनिट बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 3rd यूनिट है उस तक में इससे आपको हेल्प मिल जाती है। तो ये दोनों 1-1 नंबर के हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस और मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, जिसको आप गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत कह सकते हो, 2 नंबर मैक्सिमम, नहीं तो 1 नंबर में इंटेलिजेंस पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन 2 बनाने हो तो उसमें कई बार पूछ लेगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस के बारे में कुछ पूछ लेगा, दूसरा गार्डनर की थियरी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि 8 प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, और उससे रिलेटेड कुछ पूछ लेगा। तो मैक्सिमम 2 नंबर, मिनिमम 1 नंबर जो आपका इधर इंटेलिजेंस से आता है, ठीक। लैंग्वेज एंड थॉट एक टॉपिक है आपका, जिसमें प्याजे और वाइगॉत्स्की में वैसे ही हम ये पढ़ लेते हैं भाषा और विचार के बारे में, भाषा पहले आई कि विचार पहले आया, लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती हैं, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो भाषा में विचार 1 नंबर मिनिमम, जेंडर पे 1 नंबर मिनिमम। और इस पे क्वेश्चन आजकल एक तो आता ही आता है, लेकिन मुश्किल बनने लग गया, क्योंकि असर्शन रीजन में मैं देख रही हूं कि ये कथन कारण के रूप में जेंडर के क्वेश्चन को बना दे रहे हैं। सोशलाइजेशन फिर भी आसान लगता है, चाहे वो मतलब असर्शन रीजन में क्यों ना आ जाए, लेकिन जेंडर का क्वेश्चन ऐसा बना देते हैं, फंस जाते हैं इंसान उसमें। लेकिन हम जेंडर इतने अच्छे से डिस्कस करते हैं, आप फंस ही नहीं सकते। आप कुछ और सोचना ही नहीं है अगर आप बैच में हैं, इसकी तो बिल्कुल गारंटी है। बस आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है वो आप रिवाइज करते हो, है ना, या थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद से भी कर लें साथ साथ, दैट्स इट। तो ये आपका कहानी जो है 15 नंबर की बन गई, लेकिन ये 15 नंबर आपको 20 से 25 नंबर दिला देंगे अगर आप अच्छे से पढ़ लें। ये लास्ट टॉपिक इसमें है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, जिसको हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE भी कह देते हैं, है ना, आकलन एवं मूल्यांकन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ये 1 नंबर का टॉपिक है। बहुत कई बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम भी आया तो 2 नंबर में, नहीं तो 1 नंबर में ही आता है, ठीक है। क्योंकि ये हर टॉपिक के साथ नंबर उन्होंने नहीं डिफाइन किया हुआ है सिलेबस में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ सालों साल के एक्सपीरियंस और एनालिसिस से, जिसमें गलती संभावना ही नहीं है कि भाई मैक्सिमम में आता है तो 2 नंबर में, मिनिमम में आता है तो 1 नंबर में। ये प्रॉपर टिप्स पे हैं ये चीजें, इसमें कुछ भी नींद में भी कोई पूछेगा तो 4 बार बता दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति आपकी भी हो जाएगी जब आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये आया अब आपका यूनिट 2 इंक्लूसिव एजुकेशन का। इसको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी आप इसमें पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा 5 नंबर का टॉपिक है, लेकिन 7 क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं एक सेट में। अगर आप देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन से बहुत स्कोरिंग है, और जब आप पहली यूनिट पढ़ लेते हैं तो ये आपको बहुत आसान लगने लगता है ना। इसके लिए आप फ्री नोट्स रेफर कर सकते हैं जल्दी ही। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बहुत परेशान रहते हैं। 2019 में मेरी लास्ट एक किताब आई थी, फिर
फुर्सत इस तरह की नहीं हुई कि उसको बहुत अपडेट करते। तो इंग्लिश मीडियम में तो फिर भी आज तक उसी से आप सीटेट क्लियर कर लेते हैं, कई लोग ले लेते हैं, मैं बताती भी नहीं हूँ, याद भी नहीं रहता है। लेकिन अभी बाइलिंगुअल एक किताब निकाल देंगे हम, कुछ दिन रुक जाओ, मुश्किल से 1 हफ्ता, जिसमें हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले सारा सिलेबस उसमें मिल जाएगा आपको, और आप पढ़ लीजिएगा। उसके ऊपर कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं किताब से नहीं, हमें रोज रेगुलर एक लाइव क्लास चाहिए, तो फिर आप बैच में आ जाओ, दैट्स इट। लेकिन दोनों तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो वो हिंदी मीडियम वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 5 नंबर की हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो ये एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड चिल्ड्रन। वंचित समूह के बच्चे, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग नीड के बच्चे होते हैं, अलग अलग आईक्यू रखने वाले बच्चे होते हैं, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे होते हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज वाले बच्चे होते हैं। जैसे डिसलेक्सिया पे क्वेश्चन आता ही है, 100% हर बार आता है। डिसलेक्सिया हुआ या और डिफिकल्टीज है, एडीएचडी है, ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज आपको यहाँ पे पढ़नी है। एड्रेसिंग विद टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, वो बच्चे जो टैलेंटेड हैं, क्रिएटिव हैं या स्पेशली एबल्ड हैं। इस बार भी जैसे पूछा गया है कि यार आप हैंडीकैप नहीं कह सकते, या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कहते हैं, डिसेबल्ड पर्सन नहीं कहेंगे। तो लैंग्वेज तक जिस तरह से आप बात कर रहे हैं वो भी आपके एटीट्यूड को शेप करती है। इसमें टीचर को कैसे देखना है बच्चों को, ये सारी बातों पे चर्चा होती है। बहुत बेहतरीन यूनिट है, अगर आप ये यूनिट सच में ढंग से पढ़ ले तो आप एज अ पर्सन भी चेंज हो जाते हैं फॉर गुड रीजंस, है ना। आप व्यक्ति ही अच्छे बन जाएंगे अगर आप ये ठीक से पढ़ लें। तो गिफ्टेड बच्चे हो गए, क्रिएटिव बच्चे हो गए, इंपेयरमेंट वाले बच्चे हो गए, लर्निंग डिफिकल्टी, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्मॉर्फिया, ये सब हम पढ़ते हैं इसमें, है ना, डिस्ग्राफिया से लेके सब कुछ। तो ये 5 नंबर का टॉपिक है, आ जाता है 7 नंबर में भी। इस बार 7 नंबर तक में ये पूछ लिया गया है, 5 से कम कभी नहीं जाता। ये इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने आज तक नहीं देखा कि 5 नंबर से कम में आया हो। ज्यादा में आ जाए बेशक, कम में कभी नहीं आता इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर से। ठीक है जी, मैं आपके कमेंट्स लास्ट में लूंगी। अभी आप 3rd यूनिट देख लीजिए। 3rd यूनिट जो कि 10 नंबर की है, इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का था। शुरुआत का चाइल्ड डेवलपमेंट सबसे बड़ा यूनिट है 15 नंबर का। अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनिट बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं, 20 से ऊपर आपका स्कोर वहीं से आ जाएगा। अगर आपके टीचर ने तमीज से पढ़ाया हो, आपने अच्छे से पढ़ा हो, है ना, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो चिंता है ही नहीं। तो अगर हम देखें लर्निंग एंड पेडागोजी, ये लास्ट यूनिट है 10 नंबर की, अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे सोचते कैसे हैं, वो फेल क्यों होते हैं, उनके एरर्स को यानी उनकी गलतियों को कैसे देखना है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन या नाइव कॉन्सेप्शंस ये क्या होते हैं, ये सब एक साथ पढ़ने वाली चीजें हैं। लर्निंग क्या है, लर्निंग को एक सोशल एक्टिविटी के रूप में देखना है। मोटिवेशन और लर्निंग में क्या संबंध है। एक और छोटा सा टॉपिक आता है 1 नंबर का इसमें, कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान व संवेग कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, है ना। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो इसमें पूछी जाती हैं। तो इसमें आपको ये मेन टॉपिक्स ये हैं 3, इसके अलावा और छोटे छोटे छुटकू से टॉपिक्स हैं, वो आपको उसी में इंक्लूड करा दिए जाएंगे। 120 प्लस कैसे स्कोर करें कल बताएंगे। 120 नहीं, आपके पास 4 महीने हैं, आप 130 तो ऐसे मिनिमम टारगेट रख सकते हो, है ना। और बैच की क्लास का टाइमिंग आपको जल्दी शेयर कर देंगे, नया टाइम टेबल एक। और बैच में मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी आपकी मेरी। और इसके अलावा यूट्यूब पे भी मेरी पूरी कोशिश है कि 3 दिन या 5 दिन, जितने भी दिन हो पाए, यूट्यूब पे भी मैं आपको मिल पाऊँ। ठीक है, प्रैक्टिस तो एटलीस्ट हम यहाँ पे कर ही लें। तो ये आपका पूरा सिलेबस हुआ। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आप बैच में आ रहे हैं तो ये तो हम खुद से ही करेंगे, इसमें बाकी टीचर्स अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, एसएसटी हो, चाहे मैथ्स हो, ईवीएस हो, कुछ और हो। नहीं तो आप यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करके रखो। 9 बजे सेशन होगा रात को, 9 बजे का टाइम हमेशा से रहा है ना, जब भी हम एक्टिव रहे हैं। तो ये कहानी है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, एक बार आप जा करके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी फेक चैनल से मत जुड़िएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके सामने ये एनालिसिस पूरा हमने कर लिया है, किससे कितने क्वेश्चन, नया तरीका, कोई बहुत ज्यादा नया तरीका नहीं है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चेंज है। क्वेश्चंस लेंदी बनते हैं अब, अगर इस बार का पेपर आप उठा करके देखेंगे तो वो भी आप डील करना सीख जाएंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, वो सब मैं कराऊंगी। कॉन्सेप्ट जब पहले तो आप अपने चैप्टर्स, क्योंकि आपके पास 4 महीने का समय है, लगभग मोटा मोटा 4 महीने हैं, पूरे नहीं है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे कर लेते हैं, और मेरा तरीका यही रहता है कि मैं कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस भी करा के चलती हूँ साथ साथ, कि कोई भी चैप्टर अगर हम कर रहे हैं या तो बीच में या लास्ट में आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। और जिस लेवल के नोट्स हम देते हैं वो बाइलिंगुअल है, और वो कहीं उस क्वालिटी के नोट्स पॉसिबल भी नहीं है। लोग नोट्स के नाम पे पोथियां देते थे, हम नोट्स देते हैं एक्चुअल में कम टाइम में, पूरा का पूरा। आप फ्री नोट्स भी आप ले सकते हो, उठा के देख लेना कभी भी। फ्री नोट्स 8-8 दिन में पढ़ के लोग जो है पेपर क्लियर करके बैठे हैं, ऐसे भी लोग हैं। बट आपको उतना धुरंधर नहीं बनना है, क्योंकि वो फिर वैसा है कि लास्ट रिजॉर्ट है कि भाई बिल्कुल तैयारी नहीं हुई, 7 दिन बचे हैं पेपर में, तब हम ये कर रहे हैं। आपको तरीके से एक बार में ही पेपर जब क्लियर करना है, रिस्क नहीं लेना है, तो आप तरीके से अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। समझ रहे हो बात को।
अगर आप बीएड के फर्स्ट ईयर में हैं, आप बीएड के सेकंड ईयर में हैं, आप डीएलएड के फर्स्ट ईयर में हैं, आप डीएलएड के सेकंड ईयर में हैं, आप अपने बीएलएड या आईटीईपी जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के या टीटीसी जिसको बोलते हैं टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के पहले दिन में भी हैं, यदि एनरोल कर चुके हैं खुद को, तो आप सीटेट दे सकते हैं। इस चीज को लेकर कल से लगातार सवाल है, ये मैं हर बार बताती हूं, कल शायद मैं भूल गई थी कि आप अपने फर्स्ट ईयर में हैं तो आप बेझिझक होकर के सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुरूप है, ये बात बिल्कुल अकॉर्डिंगली जाती है, ये एकदम उन्होंने कहा हुआ है एनसीटीई ने कि आप अपने टीचर ट्रेनिंग के परस्यूइंग में भर दीजिएगा कि आप परस्यूइंग में हैं। जरूरी नहीं उसमें फर्स्ट ईयर का ऑप्शन आए फॉर्म भरते समय, कई बार फाइनल ईयर वाला ही ऑप्शन आता है, डजेंट मैटर, बट आप परस्यू कर रहे हैं वो, तो आप अपीयरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना। बाकी एग्जाम पैटर्न में या एग्जाम के सिलेबस में चेंज नहीं है, थोड़ा सा पूछने के तरीके में चेंज है, वो हम टॉपिक ही उस तरह से करेंगे और बीच बीच में क्वेश्चंस उस तरह से लेकर के चलेंगे कि आप वो आराम से कर पाए। करियरवेल ऐप पे जाएंगे आप, अगर आप बैच में एनरोल होना चाहते हैं, सारे टीचर से एक साथ पढ़ना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एनसीईआरटी नोट्स, टीचर के नोट्स, आपका लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस। अच्छा, जिन लोगों ने वीओडी कोर्स लिया था, रिकॉर्डेड कोर्स में जो लोग थे, उनको फ्री लाइव बैच अपने आप उनके बैच में एक्सेस मिलेगा, उनको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, ये बात हमने पहले भी कही ही थी। अब किसी को कोई और डाउट कुछ बच रहा हो तो आप पूछ लीजिए। आज की कहानी यहीं रोकते हैं, कल एक बार स्ट्रेटेजी पे हम चर्चा करेंगे और परसों हम करेंगे पेपर का एनालिसिस कि इस बार पेपर आया कैसा था, वो क्वेश्चन हम एनालाइज करेंगे। तो नेक्स्ट 2 डेज का एडवांस में मैंने आपको बता दिया है, 9 बजे का ही आपका सेशन रहेगा, ठीक है। और मैराथन का तो यार अभी क्या बताएं, मैराथन तो पेपर से 1 आध महीना पहले होती है, अभी तो आप जो जो कराया जा रहा है वो करते रहिए, बैचेस में पढ़ते रहिए, ठीक है ना। यूपीटेट सीडीपी नोट्स, यूपीटेट का मैं कोशिश करती हूँ, ये सीटेट आ गया है बीच में और हम थोड़े से बुक में भी बिजी हैं, तो जल्दी मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं 1 मिनट में बैच का टाइम टेबल बैच में शेयर हो जाएगा। अभी तो 14 तारीख से बैच शुरू होगा, एडमिशंस आपके कल से ही ओपन हो गए, 18 तारीख तक डिस्काउंटेड फी है, फिर ये फी इंक्रीज हो जाएगी। जो वो करियरवेल का है, मैनेजमेंट को दिया हुआ है ये सब काम, इसमें मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ। आप लोगों को कोई दिक्कत होती है, कम करानी हो, कुछ कराना हो, वो मैं कराती हूँ, लेकिन ये ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंटेड फी है, ठीक है। बहुत तेजी से कॉमेंट जा रहे हैं, व्हेन डज द क्लास स्टार्ट। यार क्लास शुरू यहाँ यूट्यूब पे हो जाएगी 9 बजे, बैच का टाइम टेबल अलग रहेगा, ऑफ कोर्स 9 से पहले ही होगी। और कोई कह रहा है 999 करो, बहुत कुछ मिलता है। और इस लेवल के नोट्स, जिस लेवल के नोट्स आपको सीडीपी के भी मिलेंगे इसमें बाइलिंगुअल, वो नोट्स नहीं एकदम किताब जैसे हैं, तो वो उसका कंपैरिजन नहीं है यार, तो वो उसको ऐसे ही चलने दो, उसको मत छोड़ो प्लीज़। और बताओ, ठीक है, 1 मिनट, बहुत तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं आपके, वेट लेट मी चेक। गुजराती क्लासेस, नहीं नहीं यार, संस्कृत तक तो दिलवा देते हैं हम, गुजराती तो नहीं। 1 मिनट रुको, बहुत तेजी से कमेंट जा रहे हैं। सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, नहीं ग्रेजुएशन में थोड़ी दे सकते हैं आप पढ़ाओगे लैंग्वेज पेडागोजी। यार हो सकता है मेरा मूड बना तो मैं लैंग्वेज पेडागोजी भी इस बार बैच में पढ़ा दूं, ये पूरी संभावना है इस चीज़ की, कमिट नहीं कर रही हूँ मैं अभी क्योंकि टाइम पे निर्भर करेगा, बट कुछ क्लासेस तो मैं कम से कम ले ही लूँगी, है ना। या फिर मतलब उसको लेके कमिट नहीं कर रही हूँ, बट सारे टीचर्स अपने आप में बेहतरीन है ना। सीडीपी पूरा मैं यहीं पढ़ाऊंगी, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उसके अलावा वो सब एक्स्ट्रा में जहाँ आपको मदद की जरूरत होगी वो भी कर देंगे, उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूपीटेट वीओडी नहीं, यूपीटेट तो लाइव बैच चल रहा है ऑलरेडी, आप एनरोल कर सकते हैं जाकर के, है ना। यूपीटेट में पढ़ा रही हूँ ऑलरेडी, जेटेट लाइव बैच चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई और बात हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कल मिलते हैं 9 बजे। कल वैसे मुझे एक जगह जाना है, बट मैं कोशिश करूँगी कि 9 बजे फिर भी हम मिल जाएं, स्ट्रेटजी पे डिस्कशन करेंगे और परसों एनालाइज करेंगे इस बार के पेपर को।